आए मेरे साथ। तुम्हें पता है पहले प्रेगनेंसी में हस्बैंड साथ में जाना चाहिए ना यार। नहीं, जब से तुम्हें पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ यार, ढंग से बात नहीं कर रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो टाइम से। मैंने अपना बॉडी टेस्ट कराया था तो उस रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। यार तुम बोल कैसे रहे हो यार, क्यों ऐसे हरकत कर रहे हो? इसकी टेंशन लेके बैठा हूँ, उधर वो रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से लिखा है कि मैं नहीं बन सकता, इधर ये बच्चा मेरी बीवी के पेट में कैसे हो सकता है, मैं क्या करूँ? ये तुम्हारी, ये तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम्हारी है? कौन है ये? तू बताएगी इससे पूछवाऊँ? बता। इसका अफेयर चल रहा है यार। तेरी पत्नी के पेट में जो बच्चा है जिसके पीछे तू लगा पड़ा है ना, किसका किसका किसका? इसका है। जब ऑफिस में चले जाते हो तो हम एक दूसरे से मिलने लगे, फिर हम एक दूसरे को चाहने लगे, फिर हम एक दूसरे को प्यार करने लगे। तो कल मैं पता भाई इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ना बिजनेस पे ध्यान लगा पा रहा हूँ, ना कुछ कर पा रहा हूँ। तुम भी समझो भाई, जब मेरा रिपोर्ट है इसके बाद कुछ भी नहीं है तो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है भाई? चीज़ को लेकर ना मैं परेशान हूँ बहुत दिन से, पागल हो रहा हूँ मैंने आज इसलिए इनको बुलाया। तो बताओ कैसे करूँ, थोड़ी हेल्प भाई तुम भी भाई। देखते हैं, स्टार्ट है कैमरा। भाई ये मतलब मेरे एक दोस्त है जिनके ये उनके दोस्त हैं, तो बहुत बारी हम पहले गेट टुगेदर भी हो चुका है, कभी उनके घर पे कोई फंक्शन हुआ, शादी हुआ, बहुत बारी फेस टू फेस मिल चुके हैं। इनको पता भी है कि हम क्या वीडियोस बनाते हैं, क्या करते हैं, सारी चीज़ें इनको पता है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा परेशान है। परेशानी की वजह कुछ और नहीं है, इनकी पर्सनल लाइफ को लेके, और पर्सनल लाइफ में इनकी बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो रखी हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इसी चीज़ की वजह से आज इन्होंने अपने मतलब ससुर जी को बुला रखा है, जिनकी बेटी के साथ इन्होंने शादी करी है। और बोला जाए तो घर पे कोई कलेश वगैरह नहीं है इनके घर पे, मतलब किसी भी चीज़ को। बात कुछ ऐसी है कि इसके दिमाग में काफ़ी दिन से कुछ चल रहा है, इसको लगता है कि वो चीज़ें मुझे आज नहीं तो कल घर वालों को बतानी चाहिए, बट मतलब इसकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ कि बताना कितना मुश्किल होगा। जैसे आप इसकी सिचुएशन देख रहे हो कि मतलब बात करते करते इसके हाथ कांपने, अलग अलग चीज़ें होती हैं इसके साथ, क्योंकि सोच नहीं पाता है इतनी दूर तक। तो आज पहली बार ये चाहता है कि भाई ससुर को मैं अपनी पूरी बातें बताऊं। एटलीस्ट मेरे ससुर को तो मेरे बारे में पता होना चाहिए कि भाई मेरी लाइफ में क्या है, क्या हो रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें। जी अंकल एक बार आप बात करो इनसे, ये कुछ बताना चाहते हैं आपको बट बता नहीं पा रहे। क्या दिक्कत है जवान जी? आपने मेरे को किस लिए बुलाया था यहाँ? पापा बस मेरे को आपको कुछ बताना था इम्पोर्टेंट। आप लोग करो ना आपस में बात करो। अरे मैं यही हूँ, आप आओ ना, चलो तो कोई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि बेटे कोई भी दिक्कत है तो मैं बैठा हूँ ना। नहीं वो बात तो है, वो पापा बात ऐसी है ना कि मैंने ना अपना बॉडी टेस्ट करवाया था तो उसकी रिपोर्ट आई थी। अच्छा। तो उसकी रिपोर्ट में ना ये आया कि अरे बोलो ना बेटे, क्या टेंशन है? कोई बिजनेस की टेंशन है? नहीं क्या बिजनेस की बॉडी रिपोर्ट में क्या ऐसा आया, क्यों परेशान हो रहे हो? बॉडी रिपोर्ट में ये आया कि मैं ना कभी मतलब मैं कभी बाप नहीं बन सकता। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है तू ये? पापा यही इसी चीज के लिए बहुत टेंशन में हूँ। अबे बात सुन पापा मेरी बात तो सुनो आप। तुझे पता था ना ये बात? मेरी पहले पता था ना? बात तो सुनो। क्या तेरी बात सुनूं मैं? मेरी पूरी बात सुनो पहले, आप बैठो सी। मैंने तूने बेवकूफ बनाया मुझको, मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी लड़की की जिंदगी खराब कर दी तूने। पापा आपकी लड़की प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है। मेरी सबसे बड़ी टेंशन यार, मेरी पूरी बात तो समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो, आप बैठो, मेरी बात सुनो पहले। मेरी सबसे बड़ी टेंशन है पापा, मैं इसकी वजह से अपने बिजनेस पे भी काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत हिम्मत करके मैंने आपको बुलाया आपको बताने के लिए। मैंने जो रिपोर्ट करवाई है, एक नहीं दो नहीं तीन बार मैंने टेस्ट कराया अपना। जब रिपोर्ट में ये है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कुछ चीज़ की अरे तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तेरी रिपोर्ट जो आ रही है नेगेटिव आ रही है हैं, और मेरी लड़की प्रेग्नेंट है? तो यही तो बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है, मैं कैसे करूँ बताओ अब आप। तो एक बात सुन ले,
गलत ब्लेम मत लगा मेरी लड़की के ऊपर तू। नहीं मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं सही बता और रहा क्या हूँ। कर रहा है तू? भाई, तुम समझाओ ना, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। मतलब आपकी बेटी ने आपको बता रखा है कि शायद वो प्रेग्नेंट है? हाँ, उसने मेरे को बताया था कि पापा मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे को तो बल्कि खुशी थी, मेरे को था कि मैं खुद दामाद जी से बात करूँगा। खुशी की बात है, आपने क्यों नहीं मुझसे शेयर की? बताए हुए 10-12 दिन हुए होंगे और 10-12 दिन से ही परेशान है। तो इसने शादी के कुछ टाइम बाद इसने कुछ टेस्ट वगैरह कराए थे जिसमें ये पता लगा था कि इसमें मतलब इसको शादी से पहले नहीं पता था, जो बात इसने मुझे बताई है। शादी से पहले मेरे को कुछ नहीं पता। शादी के बाद ही इसको पता लगा, तो ये तब से टेंशन में ही था कि मेरा फ्यूचर कैसे होगा, और दवाई वगैरह भी ले रहा है काफ़ी, मतलब अपने ध्यान काफ़ी रख रहा है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि 10-12-15 दिन पहले आपकी बेटी ने इसको भी बोला कि बेबी आई एम प्रेग्नेंट, वैसे ही आपको भी उसने बता आप दिया। कमाल करो आप जी, इसकी बात में आ रहे हो। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है ऐसे कैसे हो सकता है कि मेरी लड़की- वही यही तो पॉइंट है, यही तो मैं मुझे समझाना यही चाह रहा हूँ। चीज़ है, कहने हमें का समझ क्या नहीं है। मतलब है? मेरी लड़की का चरित्र पे तू उंगली उठा रहा है अपनी कमी छुपाने के लिए। तुम पापा एक बात बताओ, मैं अपने मुंह से नहीं बोलना चाह रहा, जब मेरा ऐसा रिपोर्ट आ चुकी है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर भी वो प्रेग्नेंट है, तो वो कैसे है? या तो उसने मेरे से कुछ झूठ बोला है। रिपोर्ट तू गलत भी तो बनवा सकता है, पैसे देके बनवा ली होगी ये तूने बात रिपोर्ट। मैंने भी सोची होगी, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 जगह से गलत हो सकती है कि रिपोर्ट। और मैं अपने बारे में ऐसी गलत रिपोर्ट क्यों बनवाऊंगा, वो भी देखो पैसे जी, देके? ये तो अगर किसी को पता लगेगा कल के दिन के अगले में दिक्कत है, वो तो इसकी वो बेइज्जती तो है मेरी ना। बेइज्जती है ना। मैं बड़ी हिम्मत करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता जी, मेरी लड़की को छोड़ना चाहता हो तू, तूने और कोई पसंद की हुई हो? बात सुन, एक बात सुन ले, जो बात सच है ना उस पे टिक। बिल्कुल सच मेरी- बात बता रहा हूँ मैं आपको। आप अपनी लड़की से पूछो ये क्या है, मतलब उसका क्या किसका है पूछूं ये मैं? बच्चा? क्या पूछूं? मैंने उसको बहुत अच्छे संस्कार दिए हुए हैं, समझा अंकल, ना? इसका ये कहना है कि जो आपकी बेटी के पेट में बच्चा है वो इसका नहीं है। मेरा नहीं है वो अरे, बच्चा। कैसे ऐसे हो सकता है? मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तू मेरे को जी इसकी बात पे जरा सा यकीन नहीं है। ये झूठ मुझे बोल रहा है, यकीन- इसने रिपोर्ट है ना बात सारी यकीन की पैसे नहीं देके है। बनवाई हुई है। कोई नहीं, मैं आपको सिचुएशन बता देता हूँ। आप उधर हो ना थोड़ा, चलो। भाई मैं बता देता हूँ पूरी खुल के बातें जो इसने मेरे को बताई है कैमरे के सामने। पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहा, नर्वस हो रहा। अंकल, इन्होंने मेरे को ये बताया कि जब इनको ये पता लगा था रिपोर्ट्स में कि ये मतलब ये सारी चीज़ें कभी मतलब बाप नहीं बन सकते, तो अब उसके बाद दवाई वगैरह भी ले रहे, टाइम से सारी चीज़ें कर रहे, ठीक है, डॉक्टर वगैरह को भी दिखा रहे, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब क्या हुआ है कि अपना जैसे आपकी बेटी ने बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो तब से ये प्रॉब्लम में आ गया कि क्या हो सकता है दवाइयों से मैं ठीक हो गया हूँ इतना जल्दी, ये वो सारी चीज़ें रिकवर हो गई हूँ। तो इसने दोबारा टेस्ट कराया, दोबारा सेम आई थी रिपोर्ट कि भाई आप नहीं कर सकते या नहीं हो सकते या जो भी है। उसके बाद इसने दूसरी जगह से टेस्ट कराया, वहाँ से भी सेम रिपोर्ट आई है। तो अभी देखो ये पति है इसके दिमाग में, तो ये सारी चीज़ें चलेंगी कि जब डॉक्टर मना कर रहा है तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है। आप देखो सोचने वाली बात है। मैं आपकी बेटी को भी गलत नहीं कह रहा, ना मैं इसको सही बोल रहा हूँ। मैं आपकी बात मानता हूँ सर जी कि ऐसा होता है तो सबका दिमाग खराब होता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना ये इसने कोई लड़की और पसंद कर रखी हो। देखो जी, कुछ भी हो सकता है ना, तो रिपोर्ट मुझे इसने गलत बनवा रखी हो। हाँ हाँ, मैं कैसे यकीन कर लूँ इसकी बात पे? वो आप अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हो, बट अब जो चीज़ें जितनी अभी सामने है वो तो देखो जी, आपकी बेटी के बिना तो पता नहीं लगेगा। वो तो आपकी बेटी बताएगी कि भाई मुझे प्यार नहीं करता या मुझे पे ध्यान नहीं देता, या फिर हाँ ये मेरे पेट में जो बच्चा है वो इसका है किसी और का। वो सारी चीज़ों का जवाब तो जी आपकी बेटी से मिलेगा कि ये अच्छा है या फिर बुरा। इन्होंने आपकी बेटी के बारे में बता दी, एक आध की हमने सुन ली, तो अब ज़रूरी नहीं है कि हम इसी आध की लेके चलें। तो हमने ये सोचा है कि आपकी बेटी को यहाँ पे बुलाएं, उनसे बात करें, कैमरे के सामने सारी चीज़ें रिकॉर्ड होंगी कल के दिन। ना तो देखो जी ये किसी कोर्ट कचहरी में जाना चाहेंगे, ना आप जाना चाहोगे। आप भी घरेलू इंसान हो, ये भी अपने हाँ घरेलू जी, इंसान बिल्कुल। है। मैं तो चाहता हूँ तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी है अपनी चीज़ें सुलह कर लो। पहले तो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगला बच्चा इसी का ही हो, खुशी की बात है। नहीं बिल्कुल होता तो फिर बीच की जो भी राय निकलेगी वो आप बड़े हो, बाकी आप देख लेना जैसे भी हो। नहीं, नहीं, आपको बुलाया है। आप एक बात सोचो जी, अगर ऐसा कुछ होता तो मेरी लड़की ने मेरे को खुद बताया कि पापा का मैं यही pregnant हूँ। समझ नहीं आ रहा अंकल। ये और बड़ी लड़की बात ऐसे तो क्यों बताएगी अपने बड़ी पापा बात को? तो ये है कि मतलब ये कह रहा है कि मेरी वाइफ घर से बाहर भी नहीं जाती। हाँ तो अब फिर ये चीजें समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है।
ये चीज तो यही चीज सोच के सोचता मैं टेंशन में हूं, मेरे को तो समझ अब नहीं आ रहा ये क्या सारी चीज़ है। चीजें आपकी बेटी के आने के बाद पता लगेगा, जिसको हम यहाँ पे बुलाने का पूरा ट्राई करेंगे। हाँ जी भाइयों, आप सभी ने सारी चीज़ें सुन ली हैं। होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हों। देखो जी, टेंशन का माहौल है सबों का। अब अंकल ने भी सुन ली चीज़ें अपनी बेटी के बारे में, वो भी परेशानी में है। हस्बैंड तो 12-15 दिन से पहले ही है। तो अब देखते हैं बीच की बात क्या निकलती है। और DNA वगैरह के लिए अगर इसकी वाइफ रेडी हो जाती है, जो भी सारी चीज़ें होंगी, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। बाकी हम आपको मिलते हैं वीडियो के एंड में। हाय बेबी। हाय, हाय कैसे? यार आराम से, आराम ठीक से। हो यार? तुम क्यों नहीं आए मेरे साथ? अरे बताओ, वो मेरी एक मीटिंग थी ना, सेकंड फंस गया था मैं, इसलिए नहीं आ पाया। बाकी तुम ऐसे थोड़ी होता है यार, तुमको आना चाहिए था ना। अब चलो मैं अगली बार से आऊंगा। बाकी डॉक्टर ने क्या बताया तुम्हें? सही है? डॉक्टर ने बोला सब ठीक है। बाकी कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं ऐसी दिक्कत तो नहीं है, बट यार तुम्हें पता है पहले पहले प्रेगनेंसी में हस्बैंड साथ में जाना चाहिए हाँ ना वो यार। ठीक है, चलो अगली मैं बार अकेले देखूंगा। बाकी ट्रैवलिंग करके गई हूँ, कितना प्रॉब्लम तो थोड़ा हुई है। हाँ, बाकी तो तुम ध्यान रखो अपना, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं बताई ना बच्चे को नहीं, लेके? नहीं उन्होंने बोला कि बस खाना खाओ और टेंशन मत लो, बिल्कुल रिलैक्स रहो। अच्छा चलो, और सब ठीक है? हाँ सब घर में? ठीक है, बट मुझे एक चीज़ की डाउट हो रही है, प्लीज क्या? आप क्लियर कर दो यार। तुम इतना अपसेट करके क्यों अपना फेस बना अरे के नहीं, रखते वो हो? थोड़ा ना मैं मतलब ऑफिस की वजह से थोड़ा टेंशन में हूँ, बाकी कुछ नहीं है। तो मुझे जितना मतलब जब से तुम्हें पता चला प्रेगनेंसी हो, तुम कैसे उदास रह रहे हो, परेशान हो रहे हो, ऐसे नहीं, क्या वो- बात हो गई? सब ठीक है ऐसा ना? कुछ नहीं है, वो पहली बार है ना, इसलिए थोड़ा मेरे को भी नहीं बताओ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, बस ये है। तुम खुश नहीं हो? नहीं मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, ऐसे कोई बात नहीं अच्छा है। बताओ क्या होगा, लड़का ना लड़की? नहीं मेरे को तो लड़की पसंद है। सच्ची? मेरे को तो लड़का पसंद है। क्यों? यार तो मतलब कुछ भी आए, चाहे लड़का चाहे लड़की। नहीं नहीं, लड़की होनी चाहिए। अच्छा हाँ। क्या नाम रखोगे लड़की होगी तो? तो वो तो जब होगा, जब पता लग जाएगा। बाकी बट तुम खुश क्यों नहीं नहीं, हो? मेरे को ना तुम्हें एक बात बतानी थी। पहले तुम बता, तुम खुश क्यों नहीं हो? नहीं मैं खुश हूँ, ऐसी बात नहीं है, बस मैं थोड़ा ऑफिस की वजह से टेंशन में हूँ, इसलिए। नहीं, जब से तुम्हें पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ यार, तुम्हारी मतलब मैं देख रहा हूँ तुम रोज रात तुम लेट आ रहे हो, मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहे हो, तुम खाना नहीं खा रहे हो टाइम से, ऐसे क्या बात हो गए? कुछ नहीं, बस उसी के लिए मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या बात कर रहे हो? वही बताने के लिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाया था। हाँ, तो यहाँ पे क्यों बोला है बताओ, इतने गर्मी में? मैं बहुत टेंशन में हूँ ना उस चीज़ को लेकर, मैं मतलब सोच नहीं पा रहा मैं तुमसे कैसे शेयर करूँ, मतलब शेयर करूँ कैसे करूँ, समझ नहीं पा रहा था। क्या शेयर करोगे? मैंने ना अपना बॉडी टेस्ट कराया था। फुल बॉडी चेकअप कराए तुम? हाँ, हाँ तो उस रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। ये क्या बोल रहे हो, दिमाग ठीक है तुम्हारी? क्या पता तुम ठीक हो गए हो पहले से? सुनो वो बात ठीक है, मेरे को भी ऐसे लगा था कि मैं दवाई खा रहा हूँ, शायद मैं जल्दी रिकवर कर गया हूँ, जल्दी ठीक हो गया। लेकिन जब तुमने बताया प्रेगनेंसी के बारे में, मैंने उसके बाद भी 2 बार टेस्ट करवाया, लेकिन सेम रिपोर्ट अलग अलग जगह से कैसे आ सकती है? तो उसका मतलब रिपोर्ट ठीक है, मेरा बहम तुम्हारे गलत था। कहने का मतलब क्या है? मैं किस छी, तुम सोच कैसे रहे हो, कैसे ये क्या बोले यही जा तो रहे मैं हो? समझ नहीं पा रहा हूँ, ये इस चीज के बारे में आप ही मेरे को क्लियर करो, ये सीन है तो क्या? क्या कहने का क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, दूसरी बात नहीं तो फिर मैं किसी और के को पे किसी तो और ये तो आप बताओ, ये बच्चा किसका? ये बच्चा मेरा तो है नहीं। ओह माय गॉड यार, तुम्हें क्या बोले जा रहे हो? तुम्हें होश में तो हो यार, तुम बोल कैसे रहे हो यार? क्यों ऐसे हरकत कर रहे हो? मैं पहले से इतना परेशान हूँ, ऊपर से तुम और परेशान कर रहे यार हो। तुम नहीं जानती मेरी परेशानी क्या, मैं तुमसे ज्यादा परेशान हूँ। मैं 3 दिन से खाना नहीं खा पा रहा हूँ, ना सो पा रहा हूँ, ना बैठ पा रहा हूँ, ना किसी से बात कर पा रहा हूँ, ना अपना बिजनेस कर पा रहा हूँ। एक चीज की टेंशन लेके बैठा हूँ, उधर वो रिपोर्ट आई है जिसकी वजह से लिखा कि मैं नहीं बन सकता, इधर ये बच्चा मेरी बीवी के पेट में कैसे हो सकता है, मैं क्या करूँ? बाबू प्लीज, डॉक्टर ने पहले ही मुझे बोल चुके टेंशन मत लो, तुम मुझे बिना मतलब के टेंशन दे जो रहे हो। डॉक्टर तुम्हें टेंशन के लिए बोल चुके हैं, वो मेरे को भी बोल चुके हैं कि मैं नहीं बन सकता, तो क्या बताओ वो कौन करता है अब? मुझे नहीं पता, ये बच्चा तुम्हारी है। मैं ये किसी बच्चा और मेरा से नहीं है, प्यार नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये तुम्हारी बच्चा है यार। यार मेरा बच्चा नहीं है, जब मैंने ऐसा कुछ नहीं यार किया, मेरी तुम्हें बात कैसी मानो, बातें बताओ करे ना जा रहे हो प्लीज। तुम? कैसे मुझे बोल कुछ सकते नहीं हो? बता रहे क्या यार। कुछ नहीं बता रही है तुम्हारी? तुम्हें सुनो 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 यार, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे पता है ये बच्चा मेरा नहीं है। ये तुम्हारी है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो यार तुम्हारी प्लीज नहीं सच में है? ऐसा, मेरी बात मानो, मैं बहुत टेंशन में हूँ, मुझे बताओ ना क्या सच है? यार सच है ये। किसका है ये? इसकी बाप तुम हो यार, ऐसे मत करो, हमारी पहला बच्चा है, तुम ऐसे हरकत कर रहे हो, लोग क्या तो चलो इसका DNA टेस्ट क्यों नहीं करवा चल रहे? रे साले भड़वे, तेरे को अभी पता लग जाएगा किसी और का साला खराब कर रखा है तूने, है? तो भाई कौन है ये? चुप रहे, अब बताता हूँ कौन है ये। खड़ी हो, खड़ा हो जा, खड़ी हो। कौन है ये? कौन है ये?
तू बताएगी इससे पूछवाऊं? बता कौन है ये? कौन है ये? क्या नहीं मैटर है? पता। आप कौन हो? ये कौन है? बता ये कौन है? बता बताओ कौन है? बता इसके पति को। ये मेरे साथ इसका अफेयर चल रहा है भैया। भैया मारना नहीं वो। तेरी पत्नी के पेट में जो बच्चा है जिसके पीछे तू लगा पड़ा है ना, किसका किसका किसका? इसका है। यार ऐसे कैसे बता सकते हो? तुम इसकी बच्चे? कौन है? मैं नहीं जानती इनको। नहीं जानती इसको? यार ये कौन है? नहीं जानती इसको? क्या बता? जानते नहीं जानते? इधर खड़ी हो जा यहाँ पे, ड्रामा मत कर यहाँ पे। ये कौन है? कौन है ये? तू बता ये कौन है? इसका क्या नाम है? तू बता। रोना बांध दे। बंद करो भैया। बोल। मुझे भैया अन्नू नाम बता रखा इन्होंने अपना। अन्नू नाम बता रखा। कैसे जानते हो इसको? भैया ऐसी मार्केट में एक बार मिली थी मुझे ये। क्या कह रही थी? मुझे मतलब थोड़ी पैसे की जरूरत थी, हेल्प चाहिए थी मुझे, तो उन्होंने उस टाइम मदद की थी मेरी। क्यों? फिर वही मतलब आपने मदद क्यों करी पैसों की? अब बोलो नहीं जानती। मैंने कभी पैसे नहीं दिए। अपनी पत्नी से पूछेगा या नहीं पूछेगा? कौन है ये? मेरी बात सुनो बाबू को। कौन है ये? अरे मार मत पेट से वो। कौन है ये? मैं कब से पूछ रहा हूँ तुमसे, ये पेट का बच्चा इसका है, इसका? तूने मुझे बताया एक बार भी? कब से पूछ रहा हूँ? पूछ ढंग से। बताओ ना कौन है ये? क्या मैटर है ये? कौन है ये? हाँ मैं इसी मार्केट में मिली थी। ये मेरे एक बिल्डिंग छोड़ के दूसरी बिल्डिंग में रहते हैं। तो रहते हैं तो तुम्हारा क्या मतलब है? वो बताओ मेरे को, तुम्हारा क्या मतलब है इससे? तुम्हारा क्या मतलब है उससे? देखो रोने धोने से कुछ नहीं होगा। इसको मैं बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ। ये सारी ओ हेलो मैडम जी, रोना धोना मत, पेट से हो। मैं आपको कोई बदतमीजी नहीं करना चाहता, लेकिन बातों का जवाब दे दो चुपचाप। आपकी वजह से उसका घर खराब हो रहा। को क्या है? साले की बात जिंदगी बताओ। खराब हो रही है हमें। बता रही हूँ प्लीज। यार तुम जब ऑफिस में चले जाते हो तो हम एक दूसरे से मिलने लगे, फिर हम एक दूसरे को चाहने लगे, फिर हम एक दूसरे प्यार करने लगे। प्लीज मैं अब उससे प्यार नहीं करती। प्लीज समझा करो। सुनो अब प्यार नहीं करती? नहीं, मैं इससे प्यार नहीं करती। ये जो तेरे पेट में पड़ा वो किसका? तेरे को खुद भी कंफ्यूजन है वो किसका? नहीं तूने अपने पति को क्यों बोला कि तू पेट से है? क्या बोला तूने? तेरे को खुद भी पता है तेरे पेट में बच्चा है। किसका है? इसका है इसका? एक मिनट, ये बच्चा इसका है? इसको खुद नहीं पता होगा, जब ही तो इसने तेरे को बोला। तभी तू डीएनए टेस्ट कराने के लिए मना कर रही है? हैं? यही कारण है? माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझसे गलती हो गई। तू प्यार करता है ना इससे? भैया ये मुझे पैसे देते थे घर पे आने के लिए। क्या 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 क्या? पैसे भैया। ये तेरे को बुलाने के पैसे देती हाँ। थी? जब भी मुझे लड़का लड़की बुलाता है पैसे देता, समझ आ गया? लड़की लड़के को बुला के पैसे दे रही है, समझ नहीं आया? क्या सीन है? हो भाई घर पे क्या खोल रखा आपने? ओ नवाब साहब, आपने घर पे क्या खोल रखा? पता भी नहीं है। क्या खोल रखा? भाई मेरे को तो पता भी नहीं है गलती नहीं है। इसकी गलती नहीं है भैया। मेरी बात सुनो, इसको पैसे की नीड थी। इसने तो पैसों की नीड के लिए तूने इसको बुलाया घर में? तो इसने बोला भाभी जी मुझे पैसे की जरूरत है। मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने उसको वो साहब। तो इसने पैसों के लिए तुझसे पैसे मांगे थे, तूने पैसों के लिए सब कुछ दे दिया अपना? अरे पैसे भी दे दिया और अपना शरीर भी दे दिया इसमें। भैया इन्होंने मुझे ये बोला था कि मेरा पति मुझे खुश नहीं रख पाता है, तो मैं तुम्हें पैसे दे दिया करूँगा, जब भी जरूरत हुआ करे तुम आ जाया करना मेरे घर पे। तो मैं पीछे खिड़की से इनके रूम में घुस जाता हूँ, सीढ़ी लगा के जो लकड़ी वाली आती है वो। मुझसे गलती हो गई। कौन से प्लीज नहीं। ओए कौन से फ्लोर पे तेरा घर? पहले मंजिल पे ये फ्लोर पे मतलब कोई पीछे वाली बालकनी से सीढ़ी रखेगा, आ जाएगा कोई भी। ऊपर आ जाएगा? सुनो कब जाता था? ओ तू रोना बंद करे। पेट से ना होती ना, इसको कैसे कितने बजे घर बुलाती थी? तुम जब ऑफिस जाते थे फिर मैं वो 1 बजे घर आते थे। तो इसकी मम्मी कहाँ थी? वो सब भैया रूम में सोए रहते थे उस टाइम में। दूसरी रूम इसे में सब पता है मेरे घर के बारे में।